Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 9 12th class. Today we will discuss some additional points regarding to spherical mirrors like spherical aberration. स्फेरिकल एबरेशन देन बोर्ड एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे एंड एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स वी विल डिस्कस टुडे. स्फेरिकल एबरेशन, few numericals related to mirrors asked in board exams, and another one is applications of mirrors. Let's discuss one by one. What is spherical aberration? समझते हैं जरा. Let there is a concave mirror like this. And this is a concave mirror. This one is its principal axis. Let me take a parallel beam of light. Parallel beam of light incident on the concave mirror like this. In this case, this one also, the light rays parallel and close to the principal axis are known as paraxial rays. What are paraxial rays? The rays which are parallel and close to the principal axis. Principal axis के parallel भी है और इसके बिल्कुल पास पास हैं. They are known as paraxial rays. And the rays which are parallel but farther from principal axis. Farther means away from principal axis are known as marginal rays. The rays which are parallel तो हैं लेकिन principal axis से दूर हैं. They are marginal rays. Generally in our syllabus कहीं भी पैरेलल बीम की बात होती है, दैट मीन्स अंडरस्टूड है, हम हर जगह कन्वेंशनली पैराक्सियल रेज की ही बात करते हैं, मार्जिनल रेज की बात जनरली नहीं करते, जनरली डिस्कस नहीं करते. उनको क्यों नहीं करते वो हमें समझना है. दैट इज स्फेरिकल एबरेशन. समझे जरा. स्फेरिकल मिरर की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल्स टू R के अकॉर्डिंग ये मिरर क्या करेगा, पैराक्सियल रेज को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, ऑब्वियसली पैरेलल बीम है तो क्या करेगा, कन्वर्ज. कहां पे कन्वर्ज, फोकस पे. यानी पैराक्सियल रेज को एक पार्टिकुलर पॉइंट यानी जिसे हम बोलते हैं फोकस पे कन्वर्ज कर देगा. दिस इज द फोकस फॉर पैराक्सियल रेज. FP यानी फोकस फॉर पैराक्सियल रेज. अब सभी पैरेलल हैं तो सभी यही फोकस होनी चाहिए, बट मार्जिनल रेज यहां की बजाय मिरर के क्लोजर जाके फोकस हो जाती है. इस तरह से मिरर जो दूर है लाइट रेज उनको किसी मिरर के नियरेस्ट पॉइंट पे फोकस कर देगा. सेम यहां से भी इस तरह से यहां कहीं आके कन्वर्ज हो जाती हैं. दिस इज द फोकस फॉर मार्जिनल रेज. वैसे देखा जाए तो ऑल हमने पढ़ा था फोकस, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हमने सीखी थी. All light rays parallel to principal axis will converge at focus. मतलब ही यही था, डेफिनेशन ही यही थी फोकस की. बट उसमें भी कंडीशन है जो हमें यहाँ पे सीखनी है. मिरर की ज्योमेट्री कहती है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इस पॉइंट पे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल पुट करें, यहाँ कहीं लाइट आएगी. बट सेम लॉ यहां अप्लाई करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लाइट अलग पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगी जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होंगी. इसका मतलब है स्फेरिकल मिरर्स पैराक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते. दिस इनएबिलिटी इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन. इनएबिलिटी ऑफ spherical mirrors, inability of spherical mirrors
to converge paraxial and marginal rays at the same point. Paraxial and marginal rays at same point. This inability is known as spherical aberration. क्यों होता है spherical aberration मिरर्स में? ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इसकी ज्योमेट्री ऐसी है, इसकी शेप इस तरह से है. वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल्स टू R अप्लाई करके हम ट्राई करके देख सकते हैं. इट टेक्स टाइम बट यू कैन ट्राई. तो अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगी. गॉट इट? फोकस फॉर पैराक्सियल, फोकस फॉर मार्जिनल रेज. सो होप कि स्फेरिकल एबरेशन क्या है समझ में आ गया होगा. एंड जनरली मार्जिनल रेज को हम कंसीडर नहीं करते. वन मोर पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो क्या होगा, तो मिरर यहाँ से जो लाइट रेज जाएंगे उनको ये यहाँ फोकस करेगा, जहाँ से जो लाइट रेज जाएंगे उनको यहाँ कन्वर्ज करेगा. यानी इमेज टेढ़ी यहाँ से यहाँ तक इमेज टेढ़ी मेढ़ी ब्लर्ड इमेज बन जाएगी, क्लियर इमेज नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी इमेज बन जाएगी. अब पॉइंट आया स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव कैसे करें, क्लियर इमेज कैसे बनाएं. दैट इज करेक्शन और रिमूवल ऑफ स्फेरिकल एबरेशन. रिमूवल ऑफ स्फेरिकल एबरेशन कैसे करें? फर्स्ट वन, हाउ विल वी रिमूव? पहला सबसे इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग स्मॉल मिरर्स. बाय यूजिंग स्मॉल मिरर्स यानी पैराक्सियल रेज जहां तक है, यानी यहां तक और इधर यहां तक, इससे ऊपर का मिरर ही कट कर देते हैं, मिरर ही हटा देते हैं. सो इस हिस्से, अब सोचेंगे इस हिस्से की तो इमेज बनेगी नहीं, ऐसा नहीं है, इमेज बनेगी, प्लीज ध्यान दें. बट यहां से जो लाइट रेज यहां जाएंगी, मिरर यहां से कट कर दे, मिरर है ही नहीं, तो ये लाइट रेज सीधी चली जाएंगी. यहां की लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, जिससे इमेज यहां से जो लाइट रेज इधर कहीं आएंगी वो इमेज फॉर्म करेंगी, जिससे इमेज की क्लैरिटी बढ़ जाएगी, बेटर शार्प इमेज बनेगी, क्लियर इमेज बन जाएगी. जो एक्स्ट्रा साइज है, जो मार्जिनल रेज जहां जाके रिफ्लेक्ट हो रही है, उतने पार्ट को हटा देते हैं. दैट्स व्हाई जनरली वी यूज स्मॉल मिरर्स. डायग्राम बड़ा सा मैंने शो कर दिया, मिरर फॉर्मूले में भी बड़ा सा मैंने शो किया था, बट लैब में जब आप जाओगे आपको लैब में दिखेंगे प्रैक्टिकल इतने बड़े मिरर नहीं होते, इतने से मिरर यूज करते हैं. लैब में इतने छोटे छोटे से मिरर होते हैं. इतने मिरर मोस्टली स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर इतने ही मिलेंगे. यू कैन चेक, हो सकता है आपने 11th क्लास में जब गए हो तो मिरर्स कुछ देखे भी हों, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे ध्यान कम होता है, लैब में क्या क्या रखा है उस पर ध्यान हमारा ज़्यादा होता है. बट लैब में गए तो प्रेजेंस होनी चाहिए कि हाँ हम लैब में गए थे. सो कैसे रिमूव करेंगे? बाय यूजिंग स्मॉल मिरर्स. नेक्स्ट पॉइंट, बाय यूजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स. पैराबोलिक मिरर्स को यूज करके भी हम ऐसा कर सकते हैं. पैराबोला हमने मैथ्स में सुना होगा. एक्चुअली पैराबोला का जो कर्वेचर है स्फीयर से ज्यादा होता है. पैराबोला का कर्वेचर ज्यादा होगा, इस तरह से ऐसे ज्यादा कर्व होता है. इसलिए पैराबोला में मार्जिनल और पैराक्सियल रेज को पैराबोलिक मिरर एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा. दैट्स व्हाई आप देखते हैं गाड़ियों की हेडलाइट है, टॉर्च लाइट है, डेली लाइफ में जहां कहीं भी हम स्फेरिकल मिरर्स यूज करते हैं, स्पेशली कनकेव मिरर जहां यूज करते हैं, वहां प्रैक्टिकली पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं या फिर स्मॉल मिरर यूज करते हैं. बड़ा मिरर यूज नहीं करते. या तो स्मॉल लेंगे, स्फेरिकल मिरर है तो, अदरवाइज रिप्लेस्ड बाय पैराबोलिक मिरर. गॉट इट अबाउट द स्फेरिकल एबरेशन पॉइंट? होप यू गॉट इट. नेक्स्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स? एंड एक दो हमें क्वेश्चन डिस्कस करने जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं. फर्स्ट लेट अस डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स. मिरर्स कहाँ यूज होते हैं? फर्स्ट वन इज
रियर व्यू मिरर, अभी हमने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था। रियर व्यू मिरर कौन सा होगा? रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स इज कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होता है। रियर व्यू मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। क्या लिखा होता है कॉन्वेक्स मिरर पे? यू नो वेल क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। सुना भी होगा हमने, पढ़ा भी होगा, उसका मीनिंग भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च लाइट में, हेडलाइट जो होती है या फिर टॉर्च लाइट में कौन सा मिरर होता है? दैट इज कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। टॉर्च में हमें एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम चाहिए होती है सामने। ऐसे गाड़ी की हेडलाइट है, उसमें से लाइट निकलेगी तो एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम सामने चाहिए ताकि सामने ड्राइवर को ज्यादा दूर तक विजिबल हो, विजिबिलिटी ज्यादा हो। सो पैरेलल बीम स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए। उसके लिए जो पैराबोलिक मिरर, प्रैक्टिकली वैसे तो पैराबोलिक होना चाहिए मिरर, बट वही कॉनकेव मिरर और बेटर विजिबिलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बीम चाहिए तो पैराबोलिक मिरर यूज कर लेते हैं। स्फेरिकल की बजाय पैराबोला यूज कर लेते हैं, तो उससे और ज्यादा शार्प एंड पैरेलल बीम हमें मिल जाती है। गॉट इट? उसमें भी क्या करते हैं, जो बीच में बल्ब लगा होता है, जो ऑब्जेक्ट जहां से लाइट एमिट हो रही है उससे डायरेक्ट लाइट नहीं जाती, वो मिरर के फोकस पे रख देते हैं, और ऐसे करते हैं और ऑब्जेक्ट को बल्ब के पीछे ऐसे कवर कर देते हैं थोड़े से हिस्से को, जिससे डायरेक्ट लाइट ना जाए। ऐसे बल्ब का फेस इधर है लाइट की तरफ, उसको ढक देंगे इधर से ताकि डायरेक्ट लाइट बाहर ना जाए। बल्ब मिरर के फोकस पे है, बल्ब से लाइट इस पे जाएगी, फोकस से लाइट आ रही है तो क्या करेगा, उसे पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स व्हाई वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग बीम इन हेडलाइट और टॉर्च लाइट। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं मिरर्स के। लाइक स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर होता है? स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर होता है? दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। वन मोर, शेविंग मिरर कौन सा होता है? घरों में जो यूज करते हैं हम, घरों में जो यूज करते हैं हम शेविंग मिरर, या जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कौन सा मिरर होता है? अक्सर हम बोलते हैं सर वो तो प्लेन मिरर होता है। दैट इज रॉन्ग। कई बार ऐसे ही हम लोकल लेवल पे कोई मिरर हम ले लेते हैं या प्लेन मिरर हम लगा देते हैं, बट एग्जैक्टली जिम में हम जाते हैं, जिम में हम देखते हैं तो वहां पे भी हम सोचते हैं प्लेन मिरर होगा, बट तो प्रॉपरली टेक्निकली सेट किया गया है जिम, तो प्लेन मिरर नहीं होता, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर होता है, जिसमें क्या होगा, हमारी बड़ी इमेज दिखती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है। यदि सही टेक्निकली मिरर लगा रखा है तो कौन सा होना चाहिए? कॉनकेव मिरर होना चाहिए। कॉनकेव मिरर होना चाहिए। शेविंग मिरर या फिर कहीं भी हम अपने आप को विजुलाइज करने के लिए, वॉच करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो डेली लाइफ में हम वॉश बेसिन पे लगा देते हैं, ड्रेसिंग टेबल में मिरर होता है, वो रियल में टेक्निकली कॉनकेव मिरर होना चाहिए। कॉनकेव मिरर की कंडीशन है कि यदि कॉनकेव मिरर में फोकस के अंदर होंगे तो कॉनकेव मिरर हमारी बड़ी इमेज पीछे बना देगा, यानी हमें अपनी बड़ी इमेज दिखेगी, हमें बड़ा सा क्लियर व्यू दिखेगा, तो हम इजीली we can use the mirror. So these are some applications of mirrors, हमें पता होना चाहिए। One more example I am first taking, that is the example from NCERT and board exam में पूछा गया है। NCERT का क्वेश्चन है as well as board exam में भी, CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखें जरा। Let there is a concave mirror. You can imagine concave mirror. Concave mirror में this is the principal axis. Let this is the focus. This is the center of curvature. Double होगा focus से. That is. Now question is, an object
like a mobile phone, an object like a mobile phone is placed at the center of curvature as shown in the figure. यहाँ पे center of curvature पे एक मोबाइल फोन रखा हुआ है इस तरह से, like this, like this. You can imagine the situation. मैंने पुराना फोन ड्रॉ कर लिया है जिसमें कीपैड है like this, और ये है स्क्रीन और ये है एंटीना. यू कैन इमेजिन अ मोबाइल फोन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हो. क्वेश्चन है, if a mobile phone is placed in front of a concave mirror at the center of curvature as shown in the figure, draw its image and describe the non-uniform magnification of the image in concave mirror. वन मोर पार्ट देयर इज, सेकेंड पार्ट भी है, बट पहले फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूँ. फर्स्ट पार्ट में यही क्वेश्चन था, इसकी इमेज हमें शो करनी है. और इमेज कैसी बनेगी? वो नॉन यूनिफॉर्म इमेज बनेगी, साइज बढ़ता जाएगा. वो क्यों ऐसा हो रहा है वो हमें एक्सप्लेन करना है. देखें जरा, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज की इमेज बनेगी. ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इतनी ही इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नीचे बन जाएगी, सेम साइज की इमेज. नाउ ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जाएगी, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम है बट हाइट ऑफ इमेज बढ़ता जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इंक्रीज करेगा. यानी इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, यानी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी. ऐसे इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, लाइक दिस. इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा इस तरह से. गॉट इट? लाइक दिस, लाइक दिस. इनकी इमेज यहाँ पे इस तरह से है. इमेज का साइज यू कैन इमेजिन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म साइज है. जो साइज है वो इमेज का साइज नॉन यूनिफॉर्म है. इधर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, तो इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है. व्हाई दिस वन हैपेंस? Why this one happens? Because in case of concave mirror, if object moves from center of curvature towards focus, then height of image increases. Height of image increases. कैसे? और one more thing, velocity भी increase करेगी. वो समझना हमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पॉइंट. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो इमेज एट फोकस होगी, फोकस पे बनेगी इमेज, फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चलते चलते यहां आ गया. मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में तो डायग्राम ड्रॉ करना था, थोड़ा सा हमें उसके बारे में लिखना था. बट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इधर आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट चलते चलते मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच गया है, तो इमेज फोकस से सिर्फ यहीं तक आएगी. यानी यू कैन इमेजिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट सेम टाइम में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है बट उतने ही टाइम में इमेज यहाँ से यहाँ आएगी. यानी सेम टाइम में इमेज ने बहुत कम डिस्टेंस कवर किया है. यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, इमेज की वेलोसिटी कम है. इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा. बट जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे जाएगा, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर जाएगा, फोकस पे पहुंचेगा, तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी. ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा, सेम टाइम में इमेज यहां से इन्फिनिटी पे आ जाएगी. ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, इतना सा डिस्टेंस कवर किया, सेम टाइम में इमेज यहां से इन्फिनिटी पे चलेगी. यानी अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है, इमेज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है. वेलोसिटी बहुत ज्यादा है सेम टाइम में. दैट्स व्हाई साइज भी बड़ा होता जाता है, इमेज डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, विच इंक्रीजेस द मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज. होप यू गॉट इट? इससे आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज पीछे चली जाती है यहाँ पे, वो भी न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे. ये था फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट क्या था? थ्योरेटिकल है, ध्यान से समझेंगे. इफ लोअर हाफ ऑफ मिरर is painted black,
लोअर हाफ को ब्लैक पेंट कर दें, इस पार्ट को ब्लैक पेंट कर दें, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ अपर हाफ पार्ट से ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। देन व्हाट हैपेंस विद द इमेज, तो इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इमेज कंप्लीट बनेगी, क्या इमेज बनेगी, और बनेगी तो कितनी बनेगी, कंप्लीट या हाफ, एंड उसकी ब्राइटनेस में क्या चेंज आएगा। सो द आंसर इज image formed is complete image form होगी, complete image बनेगी, image formed is complete in size but brightness कम हो जाएगी, but फेंट इमेज बनेगी। फेंट का मतलब फीकी हो जाएगी, फेंट मतलब फीकी हो जाएगी, मतलब उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। फेंट इमेज, दैट इज ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीजेस, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दैट इज अबाउट द टॉपिक्स ऑफ द क्लास टुडे। स्फेरिकल एबरेशन, अब ध्यान रखना आगे से कहीं भी हमसे कहा जाए पैरेलल बीम मींस अंडरस्टूड है पैराक्सियल रेज की बात करनी है। पैराक्सियल रेज को मैंने डिफाइन कर दिया, सुना होगा सबने, यू कैन राइट द डेफिनेशन, स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, यहाँ से लिख सकते हो, मैंने डिक्टेट कर दिया था। मार्जिनल रेज क्या होती है मैंने समझा दिया है। हमें हर जगह पैराक्सियल रेज को ही कंसीडर करना है, मार्जिनल रेज को कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, रिमूव कैसे करेंगे स्फेरिकल एबरेशन को, उसका एक्सप्लेनेशन हमारे सामने है। एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, दैट इज, सो डू प्रैक्टिस वेल रिलेटेड टू मिरर्स, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंटिन्यू करेंगे। होप कि सभी केयर कर रहे होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। डाउट्स आते हैं, डाउट्स मेरे से पूछें, फिर और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस भी आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू इन द कमिंग क्लासेस। टेक केयर एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू।